फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी समीर का ऐसा रिएक्शन देखकर अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। तुम दोनों को क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे क्यों उतर गए? अभी ने बहुत हिम्मत करके कहा। इन सब में इन दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। अर्जुन कुछ कहता पर आराध्या ने बीच में रोक दिया। आराध्या ने अभी की तरफ देखकर कहा, तुम सही कह रहे हो, इन सब में बहुत रिस्क है। तभी काव्या ने कहा, हम दोनों बहनें तैयार हैं रिस्क उठाने के लिए, क्योंकि हम उस इंसान को सजा होते हुए देखना चाहते हैं जिसने हमसे हमारे माँ बाप को छीन लिया है। कहकर रोने लगी तो काजल ने उसे अपने गले से लगा लिया। आराध्या ने सबको कहा, आप चिंता मत करिए, वो इंसान आपको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि आराध्या शेखावत उसके सामने खड़ी है। कभी अभी की तरफ देख रही थी तो अभी की नजर उस पर पड़ गई। दोनों की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे पर ठहर गई, पर दूसरे ही पल दोनों ने नजरें फेर ली। काव्या नजरें झुकाकर बैठी हुई थी और समीर ने एक बार नजर उठाकर उसे देखा, फिर दूसरी तरफ देखने लगा। अभी समीर, काव्या, कभी ये चारों उलझे हुए थे कि दिल में अचानक से अजीब सी हलचल क्यों मच गई है। काव्या, कभी दोनों के मन में ये सवाल चल रहा था कि अभी समीर उनके लिए कंसर्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। उधर रवि अंजू ने मौन स्वीकृति दे दी एक दूसरे को अपना बनाने की, पर वो ये बात कहने से डरते थे। आराध्या ने सबको समझाया, आप सब इस तरह व्यवहार करना जैसे आप कुछ लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। सब नॉर्मल बिहेव करना, हो सकता है उनकी नज़र हम पर हो। अर्जुन, अलर्ट रहना आप सब, हम सब यहीं आसपास रहेंगे। तभी आराध्या का फोन रिंग करने लगा तो आराध्या ने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से राणा ने कहा, सर, पता चल गया है वो कौन है जिसने हमारी हर बात मिस्टर भाटिया तक पहुंचाई है। आराध्या ने मुट्ठियों को भींचते हुए कहा, कौन है वो दगाबाज? सर, शिंदे। वो तो वो है आस्तीन का सांप। सर, क्या करना है उसका? मैं अभी आ रही हूँ, उससे हिसाब किताब करना है, आ रही हूँ मैं। उस पर नजर रखो, कोई गड़बड़ ना हो, कहकर फोन बंद कर दिया। महेश, कपिल, सेवक राम जी, आप यहाँ सिविल ड्रेस में रहकर नजर रखना और चौकन्ना रहना। आज किसी हाल में भी वो हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। यू गेट दैट? यस सर, कहकर तीनों ने आराध्या को सैल्यूट किया। अर्जुन, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आप हैं तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, रात को मिलते हैं। और वो चली गई। महेश, कपिल, सेवक राम जी ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया। अर्जुन ने सबके चेहरे देखे तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। अर्जुन ने दाई माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन दाई माँ के पास जाकर बैठ गया। दाई माँ के आंसू पोंछे और उन्हें कहने लगा, दाई माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। आराध्या जी बहुत ही काबिल ऑफिसर है, वो अपना हर काम बहुत दिल लगा कर करती है। दाई माँ ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन, सब सही हो जाएगा ना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सब सही होगा। अब सब जल्दी से खाना खाकर थोड़ा सा आराम कर लो, फिर बाद में हमें बहुत काम करना है। आज की रात के बाद कल का सूरज हमारी जिंदगी में फैले डर के अंधेरे को अपनी रोशनी से खत्म कर देगा। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अंजू रवि के पास चली गई। अंजू के दिल में जज्बात उमड़ रहे थे। रवि भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अंजू से रहा नहीं गया और रवि के गले से लग गई और उसे टाइट हक कर दिया। कहीं ना कहीं रवि भी यही चाहता था, पर उसने खुद को रोक रखा था, तो उसने भी अंजू को अपनी बाहों में जकड़ लिया। काजल बेड पर एक साइड होकर पीट करके आंखें मूंद कर लेटी हुई थी तो अर्जुन ने पीछे से उसकी गर्दन पर अपना चेहरा टिका दिया तो काजल ने पीछे मुड़ गई। अर्जुन, काजल दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अर्जुन ने काजल की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और काजल की उंगलियां अर्जुन के बालों में घूमने लगी। उधर आराध्या ने सिंधे की अच्छे से सेवा की तो उसने भी सब उगल दिया। आराध्या ने पेन ड्राइव चलाकर देखी तो उसके होश उड़ गए। राणा भी साथ में था। सर, ये तो ला। इससे आगे राणा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आराध्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राणा, चलो, वक्त आ गया है उसकी गर्दन को हाथों से दबोचने का। अर्जुन का फोन रिंग करने लगा तो अर्जुन ने फोन देखा तो आराध्या का कॉल था तो अर्जुन ने फोन रिसीव किया। अर्जुन, गेट रेडी,
कहकर फोन काट दिया और अर्जुन की आवाज सुनकर काजल भी उठ गई। अर्जुन ने सबको फोन करके अलर्ट कर दिया, सब एक जगह आ जाओ। काजल ने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने काजल के बालों को सहलाते हुए कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, कहकर काजल के होठों को छू लिया। काजल, काव्या कभी को कुछ होगा तो नहीं? अर्जुन ने काजल के गाल को थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, अब चलो। सब एक कमरे में इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन के फोन पर आराध्या का फोन आया। अर्जुन, तुम्हारे घर के पास कुछ लोगों को देखा है, तुम सब चौकन्ने हो जाओ और काव्या या कभी को हाल की तरफ भेजो, क्योंकि वहां से वो लोग अंदर आ सकते हैं। तुमने वो बैक डोर खुला ही रखा है तो? अर्जुन ने कहा, हाँ ठीक है, भेजो दोनों में से किसी एक को बाहर। अर्जुन ने फोन काट दिया। अर्जुन दोनों लड़कियों के पास आ गया। तुम दोनों में से किसी एक को बाहर जाना होगा। दोनों घबरा रही थी तो अर्जुन ने कहा, डरना मत, बस ये सोचना आज उस इंसान को हमें मिलकर पकड़ना है जिसने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। ये लो, ये अपने गले में पहन लो। काव्या ने कहा, ये क्या है? अर्जुन ने कहा, इस चैन में जो पेडेंट है उसमें कैमरा है। हम सब और आराध्या जी, हम सब से इसके जरिए जुड़े रहेंगे। काव्या ने वो चैन पहन ली तो कभी ने कहा, मैं जाती हूँ, तो काव्या ने कहा, मैं जाऊंगी। पर दीदू, पर नहीं, मैंने कहा ना मैं जाऊंगी। अभी समीर के दिल बहुत जोर से धड़क रहे थे, घबराहट के मारे। तभी बाहर कुछ आवाजें आने लगी तो काव्या एकदम से दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। वो इधर उधर देख रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। वो टेबल पर रखे जग में से पानी निकाल कर पीने लगी तो उसके हाथ से गिलास छूट गया, क्योंकि मिस्टर भाटिया उसके सामने खड़ा था। वो, तो तू यहाँ छुप कर बैठी थी? काव्या बुरी तरह कांप गई। मिस्टर भाटिया ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया तो काव्या ने जोश में आकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया तो मिस्टर भाटिया भौंकला गए। मिस्टर भाटिया ने एकदम से उसको घुमाकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया तो सब लैपटॉप से देख रहे थे तो सबकी सांसें अटक गई और समीर गुस्से से बिना देर किए बाहर गया और मिस्टर भाटिया के सामने खड़ा हो गया। डैड, छोड़िए उसे। मिस्टर भाटिया ने समीर की आवाज सुनी थी, उसकी ओर देखने लगे। उधर सबके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आई। अर्जुन बाहर जाने लगा तो अंजू ने हाथ पकड़ लिया। नहीं जीजू, बाहर मत जाना। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तो यहाँ खड़ा होकर तमाशा देखूं? बाहर वो कसाई उन दोनों को कुछ भी कर सकता है। रवि ने कहा, सर अगर आप सामने गए तो मिस्टर भाटिया बौखला जाएगा और सब बिगड़ जाएगा। रवि, वो उन दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। सर प्लीज। तो काजल, दाई माँ, अभी और कभी ने भी उसे बाहर जाने से मना कर दिया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। समीर ने गुस्से से कहा, डैड, मैंने कहा छोड़िए काव्या को, बकवास बंद कर तू अपनी, इसे तो मैं मार डालूंगा। इसके बाप की वजह से मेरा ये हाल हो गया। इसी के चक्कर में काव्या की गर्दन में हल्का सा कट लग गया तो समीर ने एकदम से भाटिया के हाथ में चाकू मार दिया। जिस हाथ से उन्होंने काव्या की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था, एक झटके से समीर ने काव्या को अपनी तरफ खींच लिया तो काव्या समीर के सीने से जा लगी और उसने रोते हुए समीर को कसकर पकड़ लिया तो समीर ने उसके बालों को चूम लिया। समीर, मिस्टर भाटिया जोर से चीखे। तभी पीछे से किसी ने कहा, ए भाटिया, तुझसे तो तेरा बेटा ही नहीं संभलता है तो तू जुर्म के साम्राज्य को क्या संभालेगा? उधर आराध्या और अर्जुन अपने अपने लैपटॉप पर उस चेहरे को देख रही थी। धीरे धीरे वो चेहरा सबकी लैपटॉप स्क्रीन पर उभर गया तो अर्जुन और बाकी सबकी आंखें बड़ी हो गई, सबके होश उड़ गए उस चेहरे को। और रवि तो जैसे सन्न रह गया, वो वहीं जमीन पर नीचे बैठ गया। उधर आराध्या ने देखा तो उसकी आंखों में गुस्से के ज्वालामुखी फटने को तैयार थी। राणा, चलो सबको अलर्ट कर दो, कहकर राणा ने सबको अलर्ट कर दिया और दोनों वहां से निकल कर आ गए। समीर ने जब उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। आंटी आप? ये शख्स कोई और नहीं, रवि की माँ थी जो सबको तकलीफ पहुंचा रही थी। आंटी, आपने ये सब क्यों किया? उसने जहरीली मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, क्योंकि मुझे मजा आता है ये सब करने में। क्यों बे भाटिया, ये तेरा ही बेटा है? भाटिया ने तुनकते हुए कहा, ये मेरा नहीं, उस सहजा का बेटा है और उस अर्जुन का भाई। मेरा बेटा होता तो मेरा साथ देता। भाटिया, तेरे बेटे ने तेरी ही वाट लगा दी, कहकर जोर जोर से हंसने लगी तो समीर ने काव्या को खुद के पीछे करके उसके पास रखा पानी का खाली जग उस पर दे मारा तो शोभा का सिर फूट गया तो सिर पकड़कर बैठ गई। अरे कमबख्तो, कहाँ मर गए सबके सब? तभी कुछ आदमियों ने समीर को पकड़ लिया और उसे मारने लगे, पर भाटिया ने कुछ नहीं कहा, बस हंस रहा था। तभी अर्जुन एकदम से सामने आ गया तो सब चौंक गए। छोड़ मेरे भाई को,
वो आदमी समीर पर हाथ उठाने लगे तो एकदम से हवा की तेजी से आराध्या ने उस आदमी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। ये देखकर शोभा के होश उड़ गए। तभी वहां काजल, दाई, माँ, अंजू, रवि, अवि, कवि सब आ गए। राणा, महेश, कपिल, सेवक राम जी ने सबको घेर लिया। शोभा जी ने आराध्या को देखा तो वहां से भागने लगी, तो आराध्या ने उसकी गर्दन दबोच ली। वहां जैसे घमासान मच गया। आराध्या की टीम और रवि, अभी सब ने जमकर अपना हाथ साफ कर लिया। आराध्या ने भाटिया और शोभा को बांध दिया। रवि शोभा के सामने खड़ा हो गया। क्यों किया आपने ये सब? तो वो आप है जिसने सबकी जिंदगी में तबाही मचा रखी है। वो तुम्हारी माँ नहीं है रवि। सब आराध्या की ओर देखने लगी। रवि ने हैरान होते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं आप? ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये है लाजवंती। लाजवंती? ये कौन है? अर्जुन ने सवाल किया। आराध्या ने सबको लाजवंती के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर सबके होश उड़ गए। आराध्या ने कहा, ये पैसे के पीछे इतनी पागल हो गई है कि हर रिश्ते को खाक में मिला दिया है। लाजवंती ने एक नहीं बहुत लोगों से शादी करके उन सबको कंगाल कर दिया है। रवि की माँ उसको पैदा करने के बाद चल बसी और लाजवंती ने इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे पापा से शादी कर ली और रवि के पापा इसकी बातों के झांसे में आ गए और इसे ब्याह लाए। आराध्या ने लाजवंती की तरफ देखकर कहा, तुम खुद अपने किए बुरे कर्मों का चिट्ठा खोलोगी या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं? आराध्या की आंखें आग आग बरसा रही थी तो लाजवंती ने बताना शुरू कर दिया, मैंने और भाटिया ने मिलकर किया है ये सब। इन सबसे जाति दुश्मन नहीं है। काजल, अंजू, कवि, काव्या, अर्जुन के पापा, रवि के पापा सब हमारे रास्ते में आ रहे थे। आराध्या ने गुस्से से लाजवंती के चपलों को कसते हुए कहा, वो नर्स और वो काजल की हम शक्ल तेरे ही लोग थे, तो उन्हें क्यों मारा? लाजवंती ने कहा, वो दोनों हमें ब्लैकमेल कर रही थी। अर्जुन के पापा और समीर के पापा को हमारे बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया। तूने मरने का नाटक क्यों किया? लाजवंती ने कहा, दुनिया के सामने मैं मर चुकी थी और मैं यहाँ से आसानी से बाहरी देश में जा सकती थी, फिर मुझे कोई पकड़ नहीं पाता। अभी और रौनक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अर्जुन की सारी दौलत पर कब्जा करना था, इसलिए नर्स और काजल की हम शकल ने दोनों को फंसाया। पर अभी रौनक सच जान गए थे, इसलिए उनका एक्सीडेंट करवा दिया, पर दोनों बच गए। अभी की देखभाल के लिए नर्स चाहिए थी तो वो नर्स यहाँ आ गई, पर काजल ने उसका भांडा फोड़ दिया। ये सब सुनकर आराध्या ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया और लाजवंती के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और भाटिया को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। तुम दोनों ने अपने लालच की आग ने सबकी जिंदगी में आग लगा दी है। तुमको मैं ऐसी सजा दूंगी कि तुम दोबारा कभी ऐसा करने की नहीं सोचोगे। भाटिया ने देखा सब कुछ उनके हक में नहीं हो रहा है तो वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए समीर से कहने लगा, मैं तेरा बाप हूँ बेटा, मुझे बचा लो। समीर की आंखें बरसने लगी। आप मेरे पिता नहीं हैं, आपने मेरी माँ को मार डाला। मैं अपने नाम से आपका नाम आज हटाता हूँ। आज से दुनिया मुझे समीर भाटिया नहीं, समीर अर्जुन सूर्यवंशी के नाम से जानेगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखें बरसने लगी तो समीर उसके गले लग गया। ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ काजल को देखकर कहा, अभी मेरा भाई है और यहाँ रहने वाले सब मेरा परिवार है। आप मेरे लिए मर चुके हैं। भाटिया आंसू बहाने लगा। राणा, महेश, कपिल, सेवक राम जी, इन सबको हथकड़ियां पहनाओ और लेकर चलो इनके नए घर। सब आदमियों और भाटिया को हथकड़ियां पहनाकर ले गए, पर लाजवंती को ले जाने लगे तो उसने आराध्या की गन उसकी कमर से निकाल ली तो सब डर गए, पर आराध्या मुस्कुराने लगी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। लाजवंती पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। वो पागलों की तरह हंसने लगी। आराध्या लाजवंती के सामने खड़ी हो गई। चला मुझ पर गोली। तो सब आराध्या की ओर देखने लगे। महेश ने कपिल को कहा, सर अब क्या करने वाले हैं? तो कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बैंड बजाने वाली है इसकी। लाजवंती ने गन चलाई पर कुछ नहीं हुआ तो आराध्या ने गन छीन ली। ये खाली है। तुझे क्या लगा मैं दूध पीती बच्ची हूँ? तुम जैसों से रोज पाला पड़ता है, कहकर जोरदार चांटा लाजवंती को मार दिया। तो लाजवंती हंसने लगी। आराध्या ने फोन करके एम्बुलेंस बुला ली। अर्जुन ने आराध्या से कहा, आपने एम्बुलेंस क्यों बुलवाई? इसे ले जाने के लिए। लाजवंती की तरफ इशारा करके कहा। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और लाजवंती को ले गई और बाकी सबको पुलिस पकड़ कर ले गई। आराध्या जाने लगी तो उसने अर्जुन से कहा, काजल के साथ जिन लोगों ने बदसलूकी की थी वो भाटिया के आदमी थे जिन्हें उनके किए की सजा मिल गई है। अर्जुन काजल सुना तो अर्जुन ने आराध्या से कहा, आपने मेरे परिवार को डर के साए से बाहर निकाल दिया है।
आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि और लोगों को भी आज डर से मुक्ति मिल गई है। सबको चोटें तो आई थी पर सब अब चैन की नींद सोने वाले थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन को पता चला कि लाजवंती पागल हो गई है और उसे पागल खाने में भेज दिया है और भाटिया को उम्र कैद हो गई है। अर्जुन ने सबको ये बात बताई और सब खुश हो गए। काजल किचन में काम कर रही थी, तभी वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर गई। काजल बेहोश होकर नीचे गिर गई तो सब उस तरफ भाग कर चले गए। अर्जुन ने देखा तो उसने काजल को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर सोफे पर लिटा दिया। अंजू ने काजल के चेहरे पर पानी की छींटे मारे पर उसे होश नहीं आया। अर्जुन उसके गालों को थपथपाने लगा। काजल काजल, दाई माँ ने कहा। अर्जुन, काजल को अस्पताल ले चलते हैं। अर्जुन ने कहा, आप सही कह रही हैं। काजल को इस तरह देखकर सब घबरा रहे थे। रवि ने जल्दी से गाड़ी निकाली तो अंजू और दाई माँ दोनों उनके साथ चले। तो अर्जुन ने, अभी तुम, समीर, काव्या, कभी यहाँ रहना। भैया हम भी आपके साथ चलेंगे। अर्जुन ने अभी से कहा, तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं फोन करके तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, आप जल्दी जाइए, अभी ने अर्जुन से कहा। कुछ देर सब अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर अर्जुन को जानती थी तो उन्होंने जल्दी से काजल का चेकअप किया और कुछ टेस्ट किए। अर्जुन चिंता के मारे इधर उधर चक्कर काट रहा था तो डॉक्टर आ गई। अर्जुन, अंजू, दाइमा, रवि सब डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर, काजल कैसी है? डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, काजल को कुछ देर में होश आ जाएगा। अर्जुन ने अधीर होकर कहा, उसे हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर लो हो गया है उनका। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अर्जुन, काजल प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनी तो सब चौंक गए। दाई माँ ने खुश होकर कहा, डॉक्टर सच में हमारी काजल माँ बनने वाली है? डॉक्टर ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने गंभीर होकर अर्जुन से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। तो अर्जुन ने रवि को इशारे से सबको बाहर जाने के लिए कहा। रवि सबको बाहर ले गया। अर्जुन ने डॉक्टर से कहा, क्या बात है डॉक्टर, काजल ठीक तो है ना? अर्जुन, काजल बहुत कमजोर है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो तनाव में रहती है। अर्जुन ने डॉक्टर की बात सुनी तो उन्हें सब बता दिया। अर्जुन, आपको काजल का बहुत ध्यान रखना होगा, उनकी प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। अर्जुन ने डॉक्टर से कहा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का कि काजल कोई भी स्ट्रेस ना ले। डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, एक और बात है जो मुझे आपसे पूछनी है। क्या पूछना है आपको? काजल को आखिरी महीना कब आया था? अर्जुन डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ा झेप गया। अब वो क्या कहता, उसे तो इन बातों की जानकारी ही नहीं थी। डॉक्टर, सच कहूँ मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप जानकारी रखा कीजिए, वो पत्नी है आपकी और पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में खबर होनी चाहिए। डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है उसकी प्रेगनेंसी 1 महीने की नहीं बल्कि वो 2-2.5 महीने की प्रेगनेंट है। अर्जुन सुनकर हैरान हो गया। डॉक्टर, आप ये कैसे कह सकती हैं कि काजल की प्रेगनेंसी 2.5 महीने की है? अर्जुन, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं देख कर बता सकती हूँ, पर फिर भी हम काजल के होश में आने का इंतजार करते हैं, वो खुद बता देगी। अर्जुन मन में सोचने लगा, काजल 2-2.5 महीने से प्रेग्नेंट है तो मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन को याद आया तब भी वो काजल के करीब जाने लगता था तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती थी। डॉक्टर ने अर्जुन को आवाज लगाई, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। तभी नर्स ने आकर कहा, डॉक्टर, काजल जी को होश आ गया है। डॉक्टर और अर्जुन काजल के पास चले गए और बाकी सब भी। काजल बहुत कमजोर दिख रही थी। डॉक्टर ने काजल से कहा, अब कैसा लग रहा है? काजल ने कहा, थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है अब। डॉक्टर ने काजल से कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। काजल ने कहा, क्या पूछना है आपको मुझसे? डॉक्टर ने कहा, आपकी प्रेगनेंसी को कितना वक्त हो गया है? डॉक्टर का ये सवाल सुनकर काजल ने सबकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। काजल ने नजरें नीची करके कहा, 2 महीने से। अर्जुन और बाकी सबने सुना तो सब हैरान हो गए। दाई माँ काजल के पास आ गई। काजल, आप 2 महीने की गर्भवती हैं और आपने हमसे किसी को कुछ नहीं बताया? काजल ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। काजल ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए कहा, दाई माँ, इतना कुछ हो रहा था हमारी जिंदगी में कि मुझे कुछ भी किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और खुद के गुस्से पर कंट्रोल करके खड़ा रहा। डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, काजल का ध्यान रखना होगा, कोई भी दिक्कत आए तो इसे मेरे पास लेकर आ जाना, क्योंकि लापरवाही की तो काजल और बच्चे की दोनों की जान पर बन जाएगी। अर्जुन ने खुद पर काबू करते हुए कहा, डॉक्टर, मैं हम सब काजल का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर ने काजल को कुछ दवाइयां दे दी। काजल बेड से उठने लगी तो काजल लड़खड़ा गई, पर अर्जुन ने उसे संभाल लिया। सब गाड़ी में बैठे हुए थे।
रवि गाड़ी चला रहा था और अर्जुन रवि के पास बैठा हुआ था। काजल, दाई माँ अंजू पीछे बैठी हुई थी। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। काजल ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसे घबराहट होने लगी कि अर्जुन के सामने कैसे आएगी, उसके सवालों का जवाब कैसे देगी। रवि ने गाड़ी चलाते हुए कहा, भाभी अब आप सिर्फ आराम करेंगी। दाई माँ ने कहा, काजल अब तुम अकेली नहीं हो, इसलिए अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान तुम्हें खुद रखना होगा। अर्जुन कुछ नहीं बोला तो काजल को अर्जुन की चुप्पी चुभ रही थी। उसने बेबसी से अंजू की तरफ देखा तो अंजू ने उसे आंखों से आश्वस्त किया। कुछ देर बाद सब घर पहुंच गए तो अर्जुन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। काजल को दाई माँ और अंजू अंदर ले आए तो काजल दाई माँ के गले लगकर रोने लगी। तभी अभी, समीर, काव्या, कवि भी आ गए। भाभी क्यों रो रही है दाई माँ? अभी, समीर दोनों काजल के पैरों के पास बैठ गए। दाई माँ ने काजल से कहा, चुप हो जाओ बेटा, तुमने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? दाई माँ बताइए ना, हमें भाभी क्यों रो रही हैं? दाई माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों चाचू बनने वाले हो। ये बात सुनकर अभी समीर नाचने लगे और काजल के पैरों के पास बैठ गए। भाभी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है आपने और आप रो रही हैं? दाई माँ ने कहा। अर्जुन नाराज है इससे। अभी समीर अपना सिर खुजाते हुए कहने लगे, हम चाचू बनने वाले हैं और भैया पापा, तो फिर भैया भाभी से नाराज क्यों है? अंजू ने कहा, तुम दोनों अभी छोटे हो, नहीं समझोगे इन बातों को। अभी समीर एकदम से खड़े हो गए। अंजू दीदी आप हमें देखिए, क्या हम छोटे लग रहे हैं? 1 महीने बाद हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम भी भैया के साथ ऑफिस जाया करेंगे। अंजू ने कहा, तुम दोनों जीजू का ऑफिस ज्वाइन करोगे? हाँ, हम भैया के साथ जाया करेंगे। अंजू अब हंसने लगी। बेटा फिर तो तुम दोनों गए काम से। अभी समीर अंजू को देख रहे थे। आप कहना क्या चाह रही हैं कि हम भैया के साथ काम नहीं कर सकते? अंजू उन दोनों के पास आ गई। तुम्हारे भैया तुम्हारी हर रोज क्लास लेंगे। अगर कोई गलती से भी गलती कर दी तो तुम दोनों को उनके गुस्से से, कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। अभी समीर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दीदी आप हमें डरा रही हैं। नहीं, तुम दोनों को आने वाले खतरे की संकेत दे रही हूँ, कहकर हंसने लगी। अभी समीर दोनों फिर से काजल के पैरों के पास बैठ गए और अंजू किचन में जाने लगी तो काव्या ने कहा, दीदी मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। दाई माँ बताइए ना क्या हुआ है? तो दाई माँ ने सब बता दिया। समीर ने काजल की तरफ देखकर कहा, भाभी भैया आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम जिन्हें दिल से चाहते हैं उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं। आप चिंता मत करिए, भैया मान जाएंगे। समीर की बात सुनकर काजल रोते हुए मुस्कुरा दी। समीर अभी तुम दोनों बहुत प्यारे हो। काव्या कभी चाय लेकर आई तो काजल ने कहा, मैं जाती हूँ चाय लेकर उनके लिए। काजल ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा तो अर्जुन कपड़े बदलकर अपने चेहरे पर एक हाथ रखकर लेटा हुआ था। काजल ने धीरे से दरवाजा बंद किया और अर्जुन के पास जाकर टेबल पर ट्रे रख दी। काजल ने डरते हुए कहा, अर्जुन चाय पी लीजिए। पर अर्जुन ने कुछ न सुना और लेटा रहा। काजल ने फिर से आवाज लगाई तो अर्जुन फिर कुछ नहीं बोला तो काजल उसके पास बेड पर बैठ गई। अर्जुन मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की आपसे ये बात छुपाकर, पर मैं क्या करती, सब परेशान थे। आप मेरी बात सुन लीजिए ना। काजल उदासी हो गई। अर्जुन एक बार मुझसे बात करिए। काजल रोने लगी पर अर्जुन चुपचाप लेता रहा। काजल उठकर जाने लगी तो उसका पैर उसकी साड़ी में उलझ गया और अर्जुन के ऊपर जा गिरी। अर्जुन ने आंखें खोल दी। तुम देख कर नहीं चल सकती हो? अभी मुंह के बल गिरती, ये तो अच्छा हुआ मेरे ऊपर ही गिरी हो। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? अर्जुन की बात सुनकर काजल रोने लगी और उठकर खड़ी हो गई। कब से कह रही हूँ मेरी बात सुनिए, पर आप अपने गुस्से को लेकर बैठी हुई हैं। अर्जुन भी एकदम से खड़ा हो गया। तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। इस दौरान अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? काजल ने अर्जुन की बात सुनी तो गुस्से से कहने लगी, जो अभी इस दुनिया में नहीं आया उसकी इतनी फिक्र, और जो कब से आपसे माफी मांग रही है उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया आपने। मानती हूँ मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, पर क्या करती मैं? सब कितने परेशान थे, नहीं बता पाई किसी को कुछ भी। काजल रोने लगी और खिड़की के पास जाकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। रात गहरा रही थी। अर्जुन ने मन में सोचा कुछ ज्यादा ही कह दिया है इसको, तो अर्जुन काजल के पास चला गया और उसकी कमर को अपने बाहों में गिरफ्त में लेकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लिया। मुझे माफ कर दो काजल, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अर्जुन ने काजल के गाल से अपना एक गाल टच करते हुए कहा, माफ कर दो ना यार। काजल थोड़ी सी पीछे हट गई तो अर्जुन ने फिर से वैसे ही किया।
तो काजल ने अर्जुन के पेट में अपनी कोहनी मारते हुए कहा, पहले रुलाओ फिर इश्क जताओ, ये सही है। अर्जुन काजल के साथ फिर से वही हरकत करने लगा तो काजल दूर होकर कहने लगी, ये बार बार अपना गाल मेरे गाल से मत लगाओ, समझे। तो अर्जुन ने कहा, क्यों ना लगाऊं, तुम मेरी बीबी हो, तुम्हारे गाल नहीं छूंगा तो क्या पड़ोसी की बीबी के गाल छू जाकर। अर्जुन ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अर्जुन ने काजल को फिर से अपनी बाहों में कस लिया तो फिर से वही करने लगा तो काजल खींच गई। यह आपकी बियर्ड मुझे चुभ रही है। अर्जुन ने काजल की बात सुनी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसकी बियर्ड बहुत बढ़ी हुई थी। अर्जुन ने अपने बालों में अपना हाथ खिलाते हुए कहा, यह फैशन है आजकल का और मैं इसमें हॉट दिखता हूँ। काजल ने सुना तो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरे पास आना है तो पहले क्लीन सेफ होकर आओ, वरना वो सोफा लगा है उस पर अपना बिस्तर लगा लो। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है? इतनी ठंड में मैं उस सोफे पर सोऊंगा? हाँ, आपने जो सुना जो समझा बिल्कुल सही समझा। काजल ने भी अकड़ते हुए कहा, मेरे पास आना है तो पहले क्लीन सेव होकर आओ, और बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कहाँ इसको टसन दिखा रहा था, ये तो उल्टा मुझे ही टसन दिखा रही है। अब इस वक्त रात को कौन सेव करे, वो भी इतनी ठंड में। अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है मैंने। किसी ने सच ही कहा है, जिसकी पूरी दुनिया सुनती हो पर उसकी बीवी उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। काजल, थोड़ी सी रियायत दे दो ना, देखो ना ठंड का मौसम है। काजल ने नाम में सिर हिलाया और फिर से अर्जुन की ओर पीठ करके लेट गई और मन में मुस्कुराने लगी। अर्जुन पैर पटकते हुए सेव करने चला गया। और चढ़ाओ सिर पर अपने मिस्टर सूर्यवंशी। अर्जुन खुद से ही बड़बड़ाने लगा, कितनी निर्दयी बीवी मिली है, भला आधी रात को कौन सेव करता है। अर्जुन बड़बड़ा रहा था और शेव कर रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन ने खुद को आईने में देखा तो खुद ही तारीफ करने लगा, क्या लग रहा है अर्जुन, तू तो एकदम झक्कास। अर्जुन आ गया और काजल को देखने लगा। काजल देखो मेरी तरफ, पर काजल भी आंखें बंद करके लेटी रही। काजल देखो ना, अर्जुन ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। काजल ने एक आंख खोलकर देखा तो काजल देखती ही रह गई। अर्जुन क्लीन शेव में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। काजल ने आंखें बंद कर ली तो अर्जुन उसके कमर में घुस गया और उसकी कमर में हाथ डाला तो चीख गई। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, कहकर अपने पास खींच लिया। अब तो मैं तुम्हारे गाल को टच कर सकता हूँ ना? तो काजल ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे कितना रुलाया, मैं रो रही थी और मेरी तरफ देखा भी नहीं। अर्जुन काजल के करीब चला गया। मुझे माफ कर दो ना, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर जैसा माहौल था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता तुम्हारे बिना। काजल ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन की आंखें नम थीं। तो काजल ने आगे बढ़कर अर्जुन की आंखों को चूम लिया। काजल उठकर जाने लगी तो अर्जुन ने काजल का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ाकर? काजल ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहकर अपने पास खींच लिया। अर्जुन, सब क्या सोचेंगे? अर्जुन ने काजल को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा और तुम ज्यादा मत सोचो, समझी। अर्जुन ने उसके गाल को अपने गाल से टच करने लगा तो काजल ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर दोनों एक दूसरे में खोए रहे। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने काजल का सिर अपने सीने पर रख लिया। काजल, हम दोनों माँ पापा बनने वाले हैं। तुम प्रॉमिस करो आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। काजल ने पलकें झपका दी। काजल, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार इससे करता हूँ जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है। ये हमारा प्यार है, इसका ध्यान हम दोनों रखेंगे। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अर्जुन, आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। अंजू और रवि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अर्जुन चौंक गया। क्या? ये सब कब हुआ? काजल अर्जुन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। प्यार बताकर दिल पर दस्तक नहीं देता है, वो बस हो जाता है जब कोई दिल को भा जाता है। अर्जुन ने कहा, तो दिक्कत क्या है, दोनों की शादी करवा देते हैं। अर्जुन, दोनों ने इजहार नहीं किया है। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, दोनों इजहार भी करेंगे और शादी भी करेंगे। काजल ने कहा, वो कैसे? अर्जुन ने काजल के गालों को चूमते हुए कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। काजल ने नजरें झुकाकर कहा, एक और बात है। और कितनी बातें हैं जो मुझे नहीं पता है। अर्जुन ने काजल की तरफ देखकर कहा, अभी समीर को भी प्यार हो गया है। अर्जुन ने एक बात सुनी तो जोर से कहा, क्या?
तो काजल ने अर्जुन के मुंह पर हाथ रख दिया। क्या कर रहे हैं आप, सब सुन लेंगे। काजल, तुम मुझे झटके पर झटके दे रही हो, और वो दोनों अभी बच्चे हैं। काजल ने कहा, वो दोनों बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, उनकी आंखों में नजर आता है। अर्जुन ने कहा, कौन है वो लड़कियां जिन्होंने मेरे भाइयों का दिल चुरा लिया है? काव्या, कवि। तो अर्जुन तो अब बेहोश ही होने वाला था। मेरी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। काजल ने कहा, आपको गुस्सा करने से फुर्सत मिले तो किसी और बात पर ध्यान जाए। अर्जुन ने काजल को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, अच्छा, मैं इतना गुस्सा करता हूँ? काजल ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अर्जुन ने कहा, मैं गुस्सा भी करना जानता हूँ और प्यार भी। अर्जुन ने एकदम से काजल के होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर बाद अर्जुन काजल दोनों अलग हुए तो अर्जुन ने कहा, अब क्या कहती हो इस बारे में? काजल को हंसी छूट गई। अर्जुन पर काव्या कभी दोनों को चाहती हैं या नहीं ये पता नहीं है, पर अभी समीर दोनों प्यार में पड़ गए हैं। अर्जुन काजल को अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तुम बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखो। काजल मुस्कुरा दी और अर्जुन के सीने से लग गई। आज सुबह से घर में चहल पहल थी। अर्जुन फोन पर किसी से बात कर रहा था। काजल के चेहरे पर अलग ही नूर था। घर में चहल पहल क्यों थी, ये सिर्फ अर्जुन जानता था। काजल किचन में काम कर रही थी तो अर्जुन ने काजल को पीछे पकड़ लिया तो वो डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो काजल ने अर्जुन को घूर कर देखा। आपने तो मुझे डरा दिया था। अर्जुन ने काजल की कमर को अपने हाथों से बांध कर अपने में सटा लिया तो काजल आंखें बड़ी करके देखने लगी। ये तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? काजल खुद को अर्जुन की बाहों में कैद से खुद को छुड़ाती हुई बोली, ये किचन है और अब यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अर्जुन काजल की आंखों में देखते हुए काजल के करीब आ रहा था और काजल पीछे हट रही थी, पर पीछे सेल्फ से जा लगी। काजल जाने लगी तो अर्जुन ने अपने दोनों हाथ काजल के दोनों तरफ रखकर उसका रास्ता रोक दिया। अर्जुन काजल दोनों बहुत करीब थे। अर्जुन काजल की आंखों में देख रहा था। अर्जुन की आंखों में अलग ही चमक थी। काजल ने अर्जुन की आंखें देखी तो उसे नशा सा चढ़ रहा था। अर्जुन काजल के चेहरे पर उंगली फिराने लगा तो काजल की आंखें बंद हो गई। तो अर्जुन ने एकदम से काजल के होठों को छू लिया। तभी वहां दाई माँ आ गई, पर अर्जुन और काजल एक दूसरे की आंखों में खोई हुई थी। दाई माँ ने दोनों को देखा तो उनकी ओर पीट करके खांसने लगी। दाई माँ के खांसने की आवाज सुनी तो दोनों एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। दाई माँ झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन काजल दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं दाई माँ, मैं तो काजल की आंखों से कचरा निकाल रहा था। दाई माँ ने कहा, अच्छा, आप कचरा निकाल रहे थे या? दाई माँ कहकर अर्जुन शर्माने लगा। वो जल्दी से वहां से निकल गया। काजल नजरें नीची करके खड़ी थी तो दाई माँ ने काजल को अपने गले से लगा लिया। काजल, हम तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं, कहकर माथे को चूम लिया। काजल, ये तैयारी किस बात के लिए हो रही है? काजल ने धीरे से दाई माँ के कान में कुछ कहा तो दाई माँ खुश हो गई। काजल, ये सच है क्या? काजल ने खुश होकर हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सब हाल में बैठे हुए थे तो अर्जुन ने रवि से कहा, रवि, मैंने फैसला लिया है। सब अर्जुन की ओर देखने लगे। रवि ने कहा, सर, कौन सा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। रवि ने सुना तो चौंक गया और अर्जुन रवि को देखने लगी। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है और तुम्हारी शादी उससे ही होगी। अर्जुन ने रवि की ओर देखा तो रवि का चेहरा उतर गया तो अर्जुन ने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हें मंजूर है? तो रवि ने सिर झुकाकर हाँ कर दिया और अंजू की आंखों में पानी आ गया। वो वहां से चली गई। अर्जुन काजल एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अर्जुन मन में सोचने लगा, बिल्कुल गधा है ये तो, मैंने एक बार कहा और ये मान गया। अर्जुन ने कुछ सोच कर कहा, रवि, तैयार हो जाओ, कुछ देर में वो सब आ रहे हैं। रवि चला गया। अंजू बेतहासा आंसू बहा रही थी। अभी समीर, दाई माँ सब देख रहे थे पर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ देर बाद कुछ लोग आ गए तो अर्जुन ने खुद उनको हार मिलाकर बैठा दिया। लड़की बड़ा सा घूंघट करके बैठी गई। अर्जुन ने रवि को बुला लिया। समीर, अभी, काव्या, कवि देख रहे थे तो कवि ने कहा, इस लड़की ने इतना बड़ा घूंघट क्यों रखा है? अभी ने सोचते हुए कहा, शायद उसे हम सब भूत नजर आ रहे होंगे। तो कवि ने मुंह बना लिया। अंजू एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी। अर्जुन ने रवि से कहा, रवि, तुम लड़की को देख लो, फिर आज ही तुम्हारी सगाई कर देंगे। रवि ने सुना तो चौंका जरूर, पर सिर नीचे करके हाँ बोल दिया।
और अंजू उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अंजू की आंखों में आंसू आ गए तो उसने पोंछ दिए, पर अर्जुन ने देख लिया। रवि, ये लो अंगूठी पहनाओ इसे। तो रवि अंगूठी पहनाने लगा तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इसे बिना देखे ही सगाई कर लोगे? रवि ने कहा, आपने तो देख लिया है, मेरे लिए यही काफी है। आप मेरा अच्छा ही चाहेंगे, पर तुम एक बार इसका घूंघट उठाकर तो देख लो। रवि ने लड़की का घूंघट उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो धड़ाम से सोफे पर से नीचे गिर गया। रवि को इस तरह देखकर सब चौंक गए। समीर, अभी ने रवि को उठाया। रवि के तो होश ही उड़ गए थे। समीर ने रवि को हिलाते हुए कहा, भैया क्या हो गया है आपको? भूत देख लिया है आपने? अर्जुन हंसना चाहता था पर उसने खुद को रोक लिया था। रवि बेटा, क्या हुआ आपको? रवि कुछ ना बोल पाया तो दाई माँ खुद देखने लगी तो वो चौंक गई। अंजू, काजल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दीदू, ये सब लड़की को देखकर चौंक क्यों रहे हैं? काजल ने अंजू को देखकर कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, सच में कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है जो सबकी बोलती बंद हो गई है इसको देखते ही। काजल ने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा तो वो समझ गई कि इन्होंने ही कुछ किया है। अभी समीर दाई माँ को हिलाने लगे। दाई माँ, क्या हो गया है आपको? पहले भैया और अब आप। अभी ने कहा, मैं देखता हूँ। तो अभी ने देखा तो वो भी चौंक गया और सोफे पर बैठकर पेट पकड़कर हंसने लगा। अर्जुन, क्या हो रहा है ये सब? काजल ने गुस्से से घूरते हुए देखकर कहा। अर्जुन ने कहा, रुको मैं दिखाता हूँ इन सबको क्या हुआ है। अर्जुन ने जब घूंघट उठाया तो अंजू ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और काजल और बाकी सब पेट पकड़कर हंसने लगे, क्योंकि घूंघट में कोई लड़की नहीं थी बल्कि किशन लड़की बनकर बैठा था, जिसे अर्जुन ने नाटक करने के लिए कहा था। अब अर्जुन भी लोट पोट होकर हंसने लगा। घर में हर तरफ हंसी गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद किशन वहां से चला गया। अर्जुन ने रवि से कहा, जिस लड़की से मैं कहूंगा उससे ही शादी करोगे? वादा करो मुझसे। रवि ने अपना हाथ अर्जुन के हाथ में रखकर वादा किया। अंजू अब रोने लगी तो सब उसे देखने लगे तो अर्जुन उसके पास चला गया। क्या हुआ अंजू, तुम रो क्यों रही हो? अंजू रोए जा रही थी। बोलो जीजू, मैं वो। रवि पर अंजू रोने लगी तो अर्जुन ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, गुड़िया रो मत, मैं हूं ना। रवि, मैंने जो लड़की देखी है तुम्हारे लिए वो कोई और नहीं, अंजू है। सबने सुना तो खुश हो गए। रवि की आंखें बरसने लगी और अंजू का रोना और तेज हो गया। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। अंजू ने ये सब कहा तो सब चौंक गए। रवि अंजू के पास आ गया। ये क्या कह रही हो तुम अंजू? अंजू ने भी अपनी कमर पर हाथ रख लिए। जो सुना तुमने मैंने वो ही कहा। रवि ने कहा, अंजू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंजू ने सुना तो कहा, प्यार करते हो मुझसे और अंगूठी किसी और को पहना रहे थे? रवि के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। जीजू, मैं शादी कैसे कर लूँ इनसे? इन्होंने इजहार इश्क नहीं किया है अब तक। अर्जुन ने कहा, ये सही कह रही है, प्यार इससे, शादी किसी और से। आपने कहा था इसलिए। रवि ने सिर झुकाकर कहा तो अर्जुन ने कहा, मैं कुएं में कूदने के लिए कहूंगा तो तुम कुएं में कूद जाओगे क्या? जी सर। तो सबने अपना सिर पीट लिया। ये नहीं सुधर सकता। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अंजू को प्रपोज करो। तो रवि अंजू के सामने खड़ा हो गया। आई लव यू अंजू, मुझसे शादी करोगी? सब उन्हें देख रहे थे। अर्जुन ने अंजू के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, इसे कमरे में ले जाकर अच्छे से क्लास लगाओ इसकी, पर ये यहाँ नहीं। अंजू इधर उधर देखने लगी, सब दोनों को ही देख रहे थे। अंजू ने रवि का हाथ पकड़ा और कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया तो अंजू ने एकदम से उसे अपने पास खींच लिया। मेरे रहते किसी और से शादी करने जा रहे थे? रवि ने डरते हुए नाम में सिर हिलाया। अंजू ने रवि को बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और उसके ऊपर झुक गई। रवि डर के मारे कांपने लगा। ये क्या कर रही हो तुम? अंजू ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसके सीने से जा लगी। दोनों खामोश होकर एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। रवि ने अंजू का चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों पर होठ रख दिए। रात को सब खाना खाकर सब बैठ गए। दाई माँ कल सगाई की तारीख निकली है और उसके 3 दिन बाद शादी। पर अर्जुन, एकदम से सब कैसे होगा? दाई माँ आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। सब कमरे में चले गए पर अर्जुन ने अभी समीर को रोक लिया। तुम दोनों कभी काव्या को पसंद करते हो? अभी समीर ने सुना तो दोनों चौंक गए। भैया वो हम। अर्जुन ने कहा, जाकर बात करो, कहकर वहां से चला गया। अभी समीर एक दूसरे के सामने बैठ गए। भैया को कैसे पता चला कि हम उन दोनों को पसंद करते हैं? समीर ने कहा, क्योंकि वो हमारी आंखें पढ़ सकते हैं। पर बात कैसे करें? हमें तो पता नहीं कि वो हमें पसंद करती भी है कि नहीं। समीर ने अभी से कहा,
जा तू बात कर कभी से, तू उसे पसंद करता है ना, तू भी तो काव्या को पसंद करता है। तू मेरी बात छोड़, जा। वो अभी अकेली है कमरे में, तो अभी चला गया। समीर सोचने लगा, कैसे कहूँ क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी ने जाकर सीधे शब्दों में कह दिया, आई लव यू। कभी तो चौंक गई। क्या कहा आपने? वही जो सुना आपने। कभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम बोलो ना। कभी ने कहा, पसंद तो करती हूँ, पर इतनी जल्दी? देखो, हम कौन सा आज शादी कर रहे हैं, तुम बस इतना बता दो प्यार करती हो या नहीं। कभी ने हाँ में सिर हिला दिया और अभी ने उसे गले से लगा लिया। समीर बाहर गार्डन में घूम रहा था तो उसकी नजर काव्या पर पड़ी, तो उसके सामने चला गया। तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही हो? काव्या कुछ खोई हुई सी थी तो बोली, सुकून मिल रहा है यहाँ पर। माँ बाबा के जाने के बाद सब बदल गया, जिंदगी वैसी नहीं रही। तुम यहाँ खुश तो हो? तो काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमको रहने के लिए छत दी। सबका दिल बहुत बड़ा है। काव्या कहते कहते रो पड़ी। बहुत याद आती है माँ बाबा की। समीर ने काव्या के कंधे पर हाथ रखा तो काव्या एकदम से उसके गले से लग गई। समीर के हाथ नीचे थे, काव्या को एहसास हुआ तो वो दूर हो गई और जाने लगी तो समीर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया तो काव्या बेतहासा रोने लगी। रात गहरा रही थी, दोनों वहीं गार्डन में नीचे घास पर बैठ गई। काव्या को नींद आने लगी तो समीर ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। काव्या, मुझसे शादी करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। काव्या ने समीर की ओर देखा तो कहा, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, पर शादी नहीं करूँगी। समीर ने सुना तो वो उठकर वहां से चला गया। काव्या वहीं बैठकर रोने लगी। अगले दिन सब तैयारियों में जुट गए। अर्जुन ने अभी से कहा, क्या कहा उसने? अभी ने खुश होकर हाँ में सिर हिला दिया। समीर कहाँ है? पता नहीं भैया, सुबह से दिखा नहीं। समीर काव्या के सामने जाने से बच रहा था। सब सगाई के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। अंजू रवि दोनों बहुत जच रहे थे। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम से हो गई। अर्जुन ने समीर को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। काजल, समीर को क्या हुआ है? पता नहीं, कल से कुछ उदास सा दिख रहा है। काजल ने काव्या को देखा तो वो भी वैसी ही थी। इन दोनों में से कोई बात हुई है लगता है। काजल, तुम काव्या से बात करो और मैं समीर से। काजल काव्या के पास आई तो उसने देखा काव्या रो रही थी। तो काजल ने उसके पास जाकर कहा, काव्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? काव्या ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं भाभी, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? और समीर भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। तुम दोनों के बीच कुछ बात हुई है क्या? काव्या से रहा नहीं गया तो वो काजल के गले लगकर रोने लगी। काव्या बताओ क्या हुआ है? भाभी, समीर मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो तुम समीर से प्यार नहीं करती? भाभी, आपने हमें यहाँ रखा और हम इस तरह से। काव्या ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता? काजल ने कहा, तुम पागल हो, तुम हमें अपना नहीं समझती हो। कभी कभी भी आ गई। काजल ने दोनों से कहा, तुम दोनों एक बात अच्छे से समझ लो, तुम दोनों इस घर का हिस्सा हो, समझी? काव्या, मेरी तरफ देखो तो। काव्या ने देखा, तुम मेरे झल्ले देवर से शादी करोगी? तो काव्या उसके गले से लगकर हाँ कर दिया। कभी काव्या दोनों काजल के गले लग गई। मेरी फ्यूचर देवरानियों, कमर कस लो, बहुत तंग करने वाली हूँ मैं तुमको, कहकर तीनों हंसने लगी। काव्या, समीर बहुत शर्मीला है और आजकल उदास रह रहा है। भाभी, मैंने अनजाने में उनका दिल दुखाया है। काजल ने उसको प्यार से समझाया, तुम उसे मनाओगी तो वो मान जाएगा। तुम उससे बात करो, अगर फिर भी ना माना तो उसे अपने गले से लगा, फिर मान जाएगा। काव्या काजल की बात सुनकर शर्मा गई। उधर समीर अर्जुन के गले से लगकर सिसकने लगा। अभी ने कहा, भैया, पता नहीं काव्या ने मना क्यों कर दिया है इससे शादी करने के लिए, जबकि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो भी इसे पसंद करती है। तभी कभी आ गई वहां। समीर, तुम्हें कमरे में भाभी बुला रही है। समीर वहां से चला गया और पीछे से कभी मुस्कुराने लगी और अर्जुन अभी को काजल का प्लान बता दिया। समीर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज नहीं आई तो उसने थोड़ा सा धक्का दे दिया और वो खुल गया। भाभी, कहाँ हैं आप? तो खिड़की के पास उसे काव्या दिखी तो वो वापस जाने लगा। आप मुझसे शादी करेंगे? समीर चौंक गया। समीर पीछे मुड़ा और काव्या को देखने लगा। मैंने कहा मुझसे शादी करेंगे? तो समीर जाने लगा तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं आपसे प्यार करती हूँ, समीर ने कहा। अचानक से प्यार कैसे जाग गया? माफ कर दीजिए प्लीज। समीर गुस्से से वहां से जाने लगा तो काव्या ने उसे अपने पास खींच लिया। बोलिए, शादी करेंगे? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? रात को पूछा तो मना कर दिया और अब खुद तैयार हो। अचानक से क्या हुआ?
देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या कहूँ। समीर जाने लगा तो काव्या ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तो समीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। दोबारा मुझसे ऐसा कभी मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, पर प्यार पहली ही नजर में हो गया था तुमसे। काव्या ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। समीर उससे दूर हट गया और उसके माथे को चूम लिया। सबकी जिंदगी सेट कर दी अर्जुन, काजल ने। सबको जब मालूम हुआ, सब खुश हो गए। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। अंजू रवि की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। सब खुश थे। तभी काजल चीखने लगी, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन ने काजल की चीख सुनी तो वो दौड़कर उसके पास आ गए। काजल, क्या हुआ? अर्जुन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सब वहां पहुंच गए। अर्जुन ने काजल को गोद में उठाया। रवि और बाकी सब अस्पताल पहुंच गए। काजल का चेकअप किया तो पता चला कि काजल को जुड़वा बच्चे हैं। ये खबर डॉक्टर ने अर्जुन को सुनाई तो वो खुशी से झूम उठा और बाकी सब भी। काजल कैसी है? वो ठीक है। कुछ देर बाद सब काजल के पास कमरे में चले गए। दाई माँ ने काजल का माथा चूम लिया। बधाई हो काजल, आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। ये सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद सब घर पहुंच गए। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अभी समीर, काव्या, कबीर ने मिलकर रवि अंजू का कमरा सजा दिया। दाई माँ ने दोनों को कमरे में भेज दिया। दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। काजल अर्जुन के सीने से लगकर लेटी हुई थी। अर्जुन उठा और काजल के पेट पर हाथ फिराने लगा और धीरे से चूम लिया। अर्जुन ने काजल के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बस किस किए जा रहा था तो काजल ने कहा, अनगिनत हो गई है। अर्जुन ने काजल को फिर से किस करना शुरू कर दिया। बस कीजिए, एक ही दिन में सारा प्यार लुटाना है। अर्जुन ने खुश होकर कहा, मैं हर रोज ऐसे ही करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। और काजल के पेट पर हल्के से अपना सर रख लिया और काजल उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। कुछ देर अर्जुन ऐसे ही रहा, फिर काजल को अपने पास खींचकर अपने सीने से चिपका कर सो गए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। समीर अभी ने अपनी पढ़ाई पूरी करके अर्जुन का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। दोनों अपने काम को गंभीरता से लेते थे। काजल के डिलीवरी का दिन भी आ गया। उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने अर्जुन को बधाई देते हुए कहा, लड़की और लड़का हुआ है। तो सब खुश हो गए। कुछ देर बाद काजल को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सब बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों बच्चे बहुत ही गोलू मोलू थे। दाई माँ ने अस्पताल में मिठाई बंटवा दी। अर्जुन और काजल ने मिलकर दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। सबके चेहरों पर अलग ही नूर था। दीदू, मैं मासी बन गई, कहकर काजल के गले लग गई। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कुछ दिनों में मासी बनने वाली हूँ। काजल की बात सुनकर अंजू शर्मा गई और रवि अपनी नजरें नीचे करके मुस्कुरा रहा था। बच्चे बारी बारी सबकी गोद में खो रहे थे। अर्जुन आज बहुत खुश था। उसने कहा, एक हफ्ते बाद अभी कभी समीर काव्या की शादी है। सबने सुना तो खुश हो गए। अब सब तैयारियों में जुट जाओ। दोनों अब सेट हो गए हैं। अर्जुन ने सबके सामने काजल के माथे को चूम लिया तो सब मुस्कुराने लगे। 2 दिन बाद काजल घर आ गई। हर तरफ धूम मची हुई थी। शादी की तैयारी भी जोरदार तरीके से हो रही थी। इसी दौरान बच्चों की नामकरण विधि भी हो गई। अभी कभी ने गुड़िया का नाम रूहानी रखा और समीर काव्या ने बेबी बॉय का नाम वीर रखा। बच्चे काजल के पास तभी जाते जब उन्हें भूख लगती। शादी का दिन भी आ गया और बहुत भव्य तरीके से चारों शादी के बंधन में बांध गए। चारों ने सबका आशीर्वाद लिया। रात को अभी कभी और समीर काव्या की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अभी कभी दोनों ने बिना झिझके एक दूसरे की बाहों में खो गए। पर समीर काव्या दोनों शर्मीले थे तो काव्या ने हिम्मत दिखाई और समीर को अपनी बाहों में भर लिया। सबकी जिंदगी खुशियों से भर गई। अर्जुन काजल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उनके बच्चे उन दोनों के पास। अर्जुन ने काजल को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, आई लव यू काजल। काजल ने सुना तो वो हैरान हो गई और अर्जुन ने काजल के होठों पर अपने होठ रख दिए। काजल और अर्जुन की कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। थैंक यू।